तो गाइस आज हम चेनसो मैन के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम सभी लोगों को देखते हैं जो डेंजी को हंट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी माँ की माँ को देखते हैं जो कई सारी लाशों के दरमियान घूम रही है। ये उसी सेंटा क्लॉज का काम है। वो कहती है कि लगता है कि जर्मनी का सेंटा क्लॉज फाइनली यहाँ पर आ चुका है। मैं इन डॉल्स को ठिकाने लगाती हूँ। बीम तुम जाकर डेंजी का ध्यान रखो। तो बीम कहता है ठीक है मैक्स मिस। फिर माँ की माँ कहती है प्रिंसी, तो वहाँ पर प्रिंसी भी आ जाती है। माँ की माँ बोलती है जर्मनी वालों के पास बहुत सारे डेविल्स हैं, हमें नहीं पता कि सेंटा हमारे ऊपर कौन सा अटैक करेगा। जो भी हो जाए तुम डेंजी की मदद ज़रूर करना। तो प्रिंसी कहती है मुझ पर छोड़ दीजिए ये, और हाँ हमारे बहुत से लोगों की जान भी गई है। हमारे जितने लोगों की बॉडीज़ को तुम रिट्रीव कर सकती हो कर लो। फिर इसके बाद हम उसी सेंटा क्लॉज को देखते हैं और फिर हम डेंजी की गैंग को देखते हैं जो एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाने का कह रहे हैं। तो सेंटा अपने जो डॉल्स है उन्हें कहता है जब वो डिपार्टमेंट स्टोर में जाएंगे वो लोग तो उन्हें जाकर वहाँ पर मार देना। तो वह हमारी गैंग डिपार्टमेंट स्टोर में घुस जाती है और ये लोग भी अपने जो हाथों को हथियार बनाकर वहाँ पर चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो डेंजी का बॉडीगार्ड होता है ना, वो वहाँ पर एक चक्रा सा बना लेता है और इन पर कुछ फूंकता है, जिसकी वजह से ये सारे गुड्डे पत्थरों में बदल जाते हैं। डेंजी कहता है वो कितना कूल है ये। तो वो कहता है मुझसे थोड़ा सा दूर रहना अगर तुम नहीं चाहते कि तुम भी उनके जैसे बन जाओ। एंजल डेविल पूछता है तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं। बॉडीगार्ड बोलता है मुझे उनके फुट स्टेप से पता चल गया, वो बहुत ही सिस्टमेटिक थे। तभी इसके ऊपर एक और डॉल हमला करता है तो ये उसे भी पत्थर बनाकर तोड़ देता है। डेंजी बोलता है आखिर ये कितने लोग हैं यहाँ पर। आखिर बोलता है मुझे नहीं पता कि सेंटा ने कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, लेकिन चाहे उसके डेविल की पावर जितनी भी हो उसके डॉल बनाने की कोई तो लिमिट होगी ना। तभी वहाँ पर बहुत सारी डॉल्स आ जाती हैं। ये लोग ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और इनके पीछे वो डॉल्स भी होती हैं। एक तो उस पावर को भी पकड़ लेती है, पावर मदद के लिए चलाती है। तो डेंजी उसके साथ मिलकर उन सभी डॉल्स को कूट देता है। तभी ये लोग डेंजी के बॉडीगार्ड से कहते हैं कि झूठे, तुमने हमें बताया था कि अगर इसने हमें छू लिया तो हम भी डॉल्स बन जाएंगे। तो वो बॉडीगार्ड बताता है ये चीज़ सिर्फ इंसानों पर काम करती है, तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। तभी डेंची के पीछे और डॉल्स आ जाती हैं। बॉडीगार्ड बोलता है नाकामुरा कर दो ये। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। आगे बोलता है ये आदमी कौन है। तो वो आदमी बोलता है कौन, और वहाँ पर एक भालू का हाथ आकर उन सभी डॉल्स को मार देता है। और ये बंदा भी पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट के डिवीजन नंबर 2 से ही है। बॉडीगार्ड बताता है कि पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत सारे डेविल्स हंटर को अलग अलग बिल्डिंग्स में छोड़ा हुआ है ताकि हमें ज़्यादा लोगों से फाइट ना करनी पड़े। और कहता है जो लोग डॉल्स बन जाते हैं हम उन्हें दोबारा ठीक नहीं कर सकते। और डेंजी को बोलता है सॉरी तुम्हें एक चारे की तरह यूज़ करने के लिए। दूसरे वाला बोलता है डॉल्स को बस करीब से ही कंट्रोल किया जा सकता है, इसका मतलब है सेंटा हमारे करीब ही होगा, आज हम उसे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम इस प्यारी सी लड़की को भी देखते हैं और इसके चेले को भी, फिर इस इमोर्टल भैया को भी, और हमारा सेंटा क्लॉज जो है गुड्डों की बात ही कर रहा है। हमारी कोबेनी जो अपनी गाड़ी के लिए ही रो रही है। और ये जो चाइना वाले 5 डेविल्स हैं ये अभी भी उन कामों में ही लगी हुई हैं, 5 लड़कियाँ। तो अभी अगले चैप्टर में हम लोग और भी ज़्यादा गुड्डे देखते हैं जो इन पर हमला कर रहे होते हैं। वो लड़का इन पर फिर से कौन का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो उससे बचना सीख चुके हैं। तो एंजल डेविल इनसे कहता है तुम सभी लोग बहुत ज़्यादा यूजलेस हो। तो वो स्वॉर्ड निकालता है एक, ये वही स्वॉर्ड है जिसे इस्तेमाल करके इनकी जो उम्र होती है वो कम हो जाती है। तो एंजल डेविल अपने 5 सालों का यूज़ करता है, उन सभी डॉस को ख़त्म कर देता है। गार्ड बोलता है तो ये है वो फेमस स्वॉर्ड जिसे इस्तेमाल करके तुम्हारी उम्र कम हो जाती है। आके एंजल डेविल से पूछता है तुम्हें ये पहले ही कर देना चाहिए था। तो वो कहता है कि मेरी अपनी भी कोई वजह है। तो गार्ड बोलता है मैंने HQ से कांटेक्ट कर लिया है, वो लोग हमें और भी ज़्यादा बंदे भेज रहे हैं यहाँ पर मदद के लिए। फिर इसके बाद हम कुछ और लोगों को देखते हैं, पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले जो इनकी मदद करने के लिए आए हैं। ये लोग डॉल्स को देखकर कहते हैं बहु कितनी ज़्यादा डॉल्स है यहाँ पर, इन्हें खुद को छूने मत देना, अगर वो उन लोगों ने तुम्हें छू लिया तो तुम हमेशा के लिए एक डॉल ही बन जाओगे। तभी इनके पीछे से वो क्विंक्सी आ जाती है अपनी लड़कियों के साथ। ये दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ से क्विंक्सी गायब हो जाती है और हम देखते हैं कि वो क्विंक्सी सारे डॉल्स में से होती हुई डिपार्टमेंट स्टोर में जाती है और वहाँ पर ऊपर चल जाती है, जहाँ पर जाकर उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो पता नहीं क्यों टूट जाती है। तो वो अपनी 2 नई स्वॉर्ड्स निकाल लेती है। तो फिर दूसरी तरफ वो लड़कियां इनसे चाइनीज़ में कुछ बोल रही होती हैं। ये लोग कहते हैं कि जापानीज़ में बोलो, ये जापान है। तो ये कहते हैं कि ये ऐसे डेविल हैं जो तुम्हें गायब कर सकते हैं। सातो अपने डेविल की पावर का यूज़ करो, लेकिन सातो का तो सर ही कट चुका है।
और हम देखते हैं कि इसका भी सर कट चुका है, और इसका ही नहीं बल्कि इसके पूरे गैंग का ही सर काट दिया है किसी ने। और फिर उन सारी जो वहाँ पर डॉल होती हैं उनके भी सर कटे हुए हैं, और बीच में से भी वो कटे हुए हैं। तो और ये किसका काम है? ऑफ कोर्स क्विंसी का। इसी वजह से तो उसकी जो स्वॉर्ड थी वो ख़राब हो चुकी थी। अभी आकी और एंजल डेविल भी ये चीज़ें नोटिस कर लेते हैं इससे पहले कि ये कुछ कह पाएँ। वहाँ पर क्विंसी आ जाती है जो इन पर हमला करती है। ये रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो इन्हें नीचे गिरा ही देती है, और फिर पावर और डेंजी की तरफ देखती है, और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे अगला एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी मिलते हैं इस वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।